Think of rounding of the numbers to the nearest 100 which could be rounded off to 12,800. देखो इसमें क्या है, हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है, नियरेस्ट 100 पे, ठीक है, और विच कुड बी राउंड ऑफ टू द 12,800, और जो कि 12,800 के राउंड ऑफ होना चाहिए. अब आ जाओ इस पे सॉल्यूशन पे. एज ऑल नंबर्स इक्वल टू मोर देन 50 और राउंड अप द नंबर लेस देन राउंड डाउन. मतलब मैंने आपको बताया था अगर 50 होगा तो राउंड अप होएगा, मतलब उसका नेक्स्ट नंबर आएगा, और अगर 50 से लेस कम होगा तो 50 के पहले जाना है. अब इसमें क्या है कि हमें अगर 50 के बाद होगा तो राउंड अप, और राउंड अप और राउंड डाउन कब होगा, जब 50 से लेस होगा, ठीक है, 50 होगा तब भी राउंड अप होगा. अब जैसे बिटवीन 12,750 एंड 12,849 कैन बी राउंड ऑफ 800. अब अगर 12,750, मतलब इसमें ये हमें बताना है कि कौन से 50 पे हम आएंगे तो 12,800 पे राउंड ऑफ होगा, मतलब किस नंबर से हमें राउंड ऑफ किस में करना है, हंड्रेड्स में करना है. तो हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे तो कब 12,800 आएगा, तो कब आएगा 12,750 पे से लेकर 12,849 तक अगर नंबर होगा तो वो क्या होगा, उसका राउंड ऑफ क्या होगा 12,800. ठीक है, ये क्लियर है. तो इसमें क्या है कि 12,750 से लेकर 12,849 तक उसका राउंड ऑफ कितना होगा 1200. क्योंकि 849 क्यों है, क्योंकि वो 50 से लेस है, ठीक है. 12,850 से कम है, इसलिए उसको राउंड ऑफ बैक जाना है, राउंड डाउन करना है. तो राउंड डाउन करेंगे तो कितना आएगा 12,800. अब आ जाओ नेक्स्ट, एस्टिमेटिंग आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशंस. देयर आर नो रिजिड रूल्स व्हेन यू वांट टू एस्टिमेट द आउटकम्स ऑफ द नंबर. The procedure depend on the degree of accuracy required and how quickly estimate is needed. The most important thing is to how sensible the guessed answer could be. मतलब क्या है कि इसमें हमें आउटकम को एक एस्टिमेशन निकालना है, ठीक है. हमने जो नंबर्स हमें गिवन है उसके हमें एस्टिमेशन निकाला है. एस्टिमेशन जब निकालेंगे तो एक्यूरेसी किस पर डिपेंड होगी कि हमने कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया है, ठीक है, तब उस पर डिपेंड करता है उसकी एक्यूरेसी, ठीक है. क्योंकि यहाँ पर हम एग्जैक्ट अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एवरेजेस मतलब एक एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है. टू एस्टिमेट द सम और डिफरेंस, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स. एस्टिमेट 5,280 प्लस 7,986. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 5,290 को राउंड ऑफ करना है, तो उसका राउंड ऑफ क्या होगा 5,000, क्योंकि वो 5,500 से लेस है. और 17,986 का राउंड ऑफ क्या होगा 8,000, क्योंकि वो 500 से ज़्यादा है, इसलिए. तो हमने इसको प्लस किया तो एस्टिमेट सम कितना है 23,000. नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 25. एस्टिमेट, इसमें हमें डिफरेंस निकालना है. तो हमें इसमें क्या है, देखो इसमें 5,673 है, तो क्या है 5,500 से ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है तो हम उसको राउंड अप करेंगे. राउंड अप करेंगे तो क्या आएगा 6,436 राउंड ऑफ टू 0. तो इसमें क्या है, यहाँ पर अच्छा, इसमें क्या है -436 है. -436 का राउंड ऑफ करना है तो उसको हम, क्योंकि यहाँ पर नंबर क्या चला गया 0 में चला गया, 0 से लेस चला गया, मतलब 0 से भी कम चला गया, तो यहाँ पर हम उसको 0 मानेंगे, क्योंकि ये माइनस में है नंबर, इसलिए. तो कोई भी माइनस का नंबर होगा तो उसको हम 0 मानेंगे, तो एस्टिमेटेड डिफरेंस 6,000 आ जाएगा. सर, और एक इसका सेकंड एग्जांपल है 5,673 राउंड ऑफ टू 5,700 और 436 राउंड ऑफ टू -400. तो हमने इसमें देखो, मैंने अभी आपको बताया कि हम यहाँ पे एस्टिमेट निकाले, तो एस्टिमेट में जो हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे उस पे उसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है. तो हमने जो फर्स्ट प्रोसीजर फॉलो किया, इसमें हमने 436 को हमने 0 पे राउंड डाउन किया,
तो ये सही प्रोसीजर नहीं होगा। तो इसलिए हमें मीनिंगफुल एस्टिमेट निकालने के लिए सेकंड मेथड फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें कि 5673 को तो हमने सीधा राउंड अप करा इस पे 5700 पे, और 436 क्योंकि 450 से कम है इसलिए हमने उसको राउंड डाउन किया 400 पे, और एस्टिमेटेड डिफरेंस इसका निकल जाएगा 5300। सो दिस इज बेटर एंड मोर मीनिंगफुल एस्टिमेट देन द अपर प्रोसीजर। ठीक है, तो अपर एग्जांपल हमने निकाला है, अपर डिफरेंस निकाला है, वो उससे ज़्यादा मीनिंगफुल कौन सा बैठ रहा है, जो सेकंड प्रोसीजर है। नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 26, 63 इंटू 182। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन पे आ गए, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एस्टिमेट करके फिर इसको मल्टीप्लीकेशन करना है। अब यहाँ पर 63 है तो 63 का एस्टिमेट क्या होगा 100, 182 का एस्टिमेट क्या होगा, राउंड अप होगा तो होएगा 200, तो 200 इंटू 100 20,000, तो ये इसका आंसर होगा। और इफ वी नाउ ट्राई अप्रोक्सीमेटिंग 63 टू 60, अगर हमें 63 को, देखो इसमें भी हमने अगेन दो प्रोसीजर इसमें फॉलो करे हुए हैं। ठीक है, पहले हमने प्रोसीजर में हमने राउंड अप किया, अब दूसरे प्रोसीजर में हम राउंड डाउन कर रहे हैं। राउंड डाउन करेंगे तो क्या आएगा, 63 का आ जाएगा 60, और 182 का राउंड अप करेंगे तो हो जाएगा 200। तो इसमें क्या है, गुड एस्टिमेट, अगेन हमें दोनों में से एस्टिमेट में से हमने सही एस्टिमेट बताना है जो कि ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो वो सेकंड वाला जो हमने जिसमें राउंड डाउन किया है 63 को, ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ज़्यादा गुड एस्टिमेट होगा ऊपर वाले से। ठीक है, अगेन वही सेम चीज़ इसमें, यहाँ पर क्या है 81 है और 479 है, और 479 को राउंड अप किया 500 पे, और 81 को राउंड डाउन किया 80 पर, तो इसलिए 580। तो इसमें जो सेकंड प्रोसीजर हम जो प्रीवियस दो एग्जांपल में हमने फॉलो किया है, वही प्रोसीजर हम इसमें आगे वाले में फॉलो करेंगे। ठीक है, now come to concept of brackets. Jagrati brought 5 copies, 10 each. Her friend Himani also bought 9 copies of same type. Find the total money paid by both the friends. इसमें क्या है कि 5 कॉपीज हमने 10 रुपीज़ की खरीदी, और उसकी जो फ्रेंड है उसने 9 कॉपीज़ खरीदे 10 रुपीज़ की सेम, ठीक है, सेम डेट की। तो इसमें हमने कितना अमाउंट दोनों को पे करना है, तो कुछ नहीं है, 5 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 10, तो 140 इसको टोटल पे करना है। हिमानी कैलकुलेटेड द अमाउंट लाइक दिस, और उसने कैसे कैलकुलेट किया था, 5 प्लस 9 इंटू 10, तो दोनों से कर सकते हैं, वही सेम चीज़ है, कोई दो प्रोसीजर है मगर आंसर दोनों का यहाँ पर सेम आएगा। ठीक है, पहले में कुछ नहीं है, इसमें बहुत ईजी है, हमने पहले वाले में क्वांटिटी इंटू प्राइस किया प्लस क्वांटिटी इंटू प्राइस किया, सेकंड वाले में हमने दोनों क्वांटिटी को क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2 इंटू प्राइस, तो दोनों तरह से 140 आंसर आएगा। ठीक है, नाउ एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स इसमें देखो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, तो या तो हम बाहर ब्रैकेट से लिख सकते हैं, सेम आंसर आएगा उसमें भी, और तो इसमें a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी प्लस ए सी आएगा। अब सेकंड ब्रैकेट्स में क्या दिया, a प्लस बी ब्रैकेट इंटू सी प्लस डी ब्रैकेट, तो इसमें क्या है, यहाँ पर हमें एक एक करके मल्टीप्लीकेशन करना है, पहले ए को मल्टीप्लाई करना है सी प्लस डी से, फिर बी को मल्टीप्लाई करना है सी प्लस डी से। तो जब आंसर हमारा आएगा वो आएगा ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। तो बहुत ईजी है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। एग्जाम्पल नंबर 28, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ 9 and 2। अब हमें यहाँ पे वर्ड्स की फॉर्म में दिए हुए हैं, हमें उसको पहले नंबर्स में कन्वर्ट करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या किया है, 4 मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ 9 and 2। हमने 9 प्लस 2 का सम को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 9 प्लस 2 इंटू 4, तो 11 इंटू 4 क्या आएगा आंसर 44। नाउ सेकंड, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 20 and 5 by 3। यहाँ पर क्या है, हमें पहले डिफरेंस करना है 20 माइनस 5 और उसको डिवाइड कर देना है 3 से। ठीक है, या फिर आप इसको मतलब जो ब्रैकेट लगाकर वो अपॉन का साइन लगाकर भी लिख सकते हो, या फिर डिवाइड का साइन लगाकर लिख सकते हो। इसी तरह सेकंड में 12 मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस ऑफ 18 and 8, तो 18 माइनस 8 और इसको इंटू किससे करना है ब्रैकेट को 12 से, तो
तो आंसर आ जाएगा 120, ठीक है। नाउ कम टू फोर्थ, 15 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स द सम ऑफ 2 and 3। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले हमें सम करना है 2 और 3 का, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमें 3 से, और डिवाइड इसको हमें डिनोमिनेटर में रखना है और न्यूमरेटर में हमें 15 रखना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 15 डिवाइड का साइन लगाकर 3 इंटू ब्रैकेट 2 + 3, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही तरीका सही है। सॉल्व द फॉलोइंग बाय एक्सपेंडिंग ब्रैकेट। तो इसमें 102 और 103 को हमें ब्रैकेट लगा कर करना है। तो 100 + 2 इंटू 100 + 3, तो ये बहुत ईजी है, ठीक है। और फिर आप इसको सॉल्व कर लेना, पहले 100 को मल्टीप्लाई करना, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना, और इसका आंसर निकल जाएगा 10,506। नंबर्स इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, हिंदू अरेबिक डिजिट में और देवनागरी में रोमन नंबर, ठीक है, ये इजी है। आ जाओ, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नंबर सिस्टम। तो इसमें ये आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था, इसमें कुछ नहीं है, 1 5 x l c d m, इसमें ये तो बेसिक न्यूमरल्स है, ठीक है, और रोमन न्यूमर, और इसमें यहाँ पर कोई सिंबल, ज़ीरो का कोई सिंबल नहीं होता, ठीक है। तो ज़ीरो यहाँ पर की वैल्यू कोई नहीं होती यहाँ पर, और वैसे भी वैल्यू नहीं होती नंबर में, ठीक है। इन रोमन नंबर सिस्टम, इफ द सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू is added but no symbol can be repeated more than 3 times। और क्या है यहाँ पर, अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है तो उसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू इज एडेड, जब उसकी वैल्यू हम उसको जब ऐड करेंगे, ठीक है, बट नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। तो कोई भी सिंबल हम अगर लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर हमें लिखना है कि 55 + 2, तो यहाँ पर हमें 5 का साइन एक आएगा और 2 का एक आएगा, मगर अगर यहाँ पर हमें 5 के टाइम 3 बार लिखते तो 4 टाइम्स हम किसी भी नंबर को, भले वो 5 का हो, L हो या 10 हो, ठीक है, 5 50 और 100 किसी का भी हमें 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट हम उसको नहीं कर सकते। जैसे 300 लिखना है तो हमें 300, अगर हमें लिखना है क्या बोलते हैं 150 लिखना है, तो 150 लिखना है तो हम L L L 3 बार लगा सकते हैं, मगर हम 200 लिखने के लिए 4 बार L नहीं लगा सकते, क्योंकि उसको सिर्फ 3 टाइम्स ही हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज एडेड टू द ग्रेटर वैल्यू। यहाँ पर क्या है कि स्मॉलर वैल्यू का जो नंबर होगा वो राइट साइड लिखा जाएगा ग्रेटर वैल्यू के, ठीक है, और उसको वैल्यू, और इट इज एडेड टू द ग्रेटर वैल्यू, और जो उसका आंसर आएगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर वैल्यू में आएगा, ठीक है। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू is returned to left of the symbol of a greater value, then it is subtracted from greater value। यहाँ पर क्या है कि सिंबल स्मॉलर वैल्यू का सिंबल लेफ्ट साइड लिखा जाएगा ग्रेटर वैल्यू के, और उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे ग्रेटर वैल्यू में से, ठीक है, मतलब हमें सब्सट्रैक्ट ग्रेटर वैल्यू से करना है और उसको हमें लेफ्ट साइड लिखना है, ठीक है, यहाँ पे राइट साइड नहीं लिखेंगे। सिंबल्स 5 L और D, ठीक है, इसमें 5 का मतलब B का मतलब 5, L का मतलब 50 और D का मतलब 500, ठीक है। तो इन तीनों को हम किसी से सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, 5 L और D को किसी से सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। सिंबल I कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, और जो 1 होगा वो किसी सब्सट्रैक्ट होगा, या तो 5 से होएगा या फिर 10 से होएगा, ठीक है। ओनली वाइल X कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम L और C, L और C से ही सब्सट्रैक्ट होएगा 10, और किसी से सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता 10, या तो L से होएगा, L मतलब 50 और C का मतलब हो गया 100, तो C सिर्फ 50 और 100 से ही सब्सट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। C कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M, D और M से सब्सट्रैक्ट C हो सकता है, ठीक है। C का मतलब 100, और वो किससे 500 और 1000 से सब्सट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। If a symbol of smaller value lies between two symbol of larger value, then its value is always subtracted from the value of symbol immediately following it। मतलब क्या, स्मॉलर वैल्यू अगर दो बड़ी वैल्यू के बीच में अगर स्मॉलर वैल्यू आती है तो वो सब्सट्रैक्ट हो सकती है
जो कि उसके बाद का नंबर होगा उससे सब्सट्रैक्ट हो सकता है, मगर पीछे वाले से सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 30 पे। 69 को हमें रोमन नंबर में लिखना है, तो 50 + 10 + 9, तो यहाँ पर एल एक्स और 9, एल प्लस एक्स प्लस 9 मतलब 50 + 10 + 9, ठीक है। 98 को कैसे लिखेंगे, 100 - 10 + 8। यहाँ पर हमें सब्सट्रैक्ट करना है क्योंकि वो 100 के पहले मतलब 100 के नियरेस्ट पड़ रहा है, इसलिए हमें 100 - 10 करेंगे, तो 100 - 10 c - x + 8, ठीक है। तो c - x कितना हुआ, ये हो गया हमारा ये मतलब 90 हो गया, 90 + 8, ठीक है। तो 90 c - x हमारा हो गया 90 और 9 x c मतलब 90 और 8 ये हो गया हमारा। इसको हमें ब्रैकेट को खोलना है, ठीक है। ब्रैकेट को हमने जब खोला तो यहाँ पर c क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 8 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर पहले बड़ा नंबर आएगा बीच में, ठीक है। छोटा नंबर बाद पहले आएगा, बीच में बड़ा नंबर आएगा और फिर 8, तो मतलब दो बड़े नंबर दो छोटे नंबर के बीच में बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो एक्स सी 8 354 में यहाँ पे 100 + 100 3 टाइम्स 100 किया तो सी और एल 50 और 4, तो सी एल 4 50 + 4, ठीक है। ये हो गया 354। 1111 यहाँ पर 1000 + 100 + 10, ठीक है। तो 572 में कैसे करना है, 500 + 50 + 10 + 10, तो डी एल एक्स 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 और 2। अब ये आपकी 1.3 एक्सरसाइज जो होगी आपकी होमवर्क होगी, इसको कंप्लीट कर लेना। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, और ये हमने पहले भी दूसरी बुक से रिवीजन कर लिया था, ठीक है। और इसमें ब्रेन टीजर क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस जोन से, यदि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको भी एक्सरसाइज अपने सॉल्व करते रहना, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, ये हर चैप्टर के बाद दिए हुए हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस और ये सारी, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी चैप्टर की, ठीक है। तो ये इसको फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर।